नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, हर महीने की चतुर्थी तिथि को हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और भगवान गणेश की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन साल की तमाम चतुर्थियों में से संकष्टी चतुर्थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसा मानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। तो आज हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी के महिमा की, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 जनवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 6:57 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 जनवरी 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, बुध और मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। सूर्य विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु विद्यमान है मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा विद्यमान है सिंह राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम बात कर रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की। सबसे पहले जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है और धर्म इसके बारे में क्या कहता है। देखिए, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्र देवता की उपासना करने का नियम है या विधान है और ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करता है उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का मतलब है वो तिथि जो संकटों को नष्ट करे, संकटों को टाल दे। तो संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप नियम के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो आपके जीवन के संकट कट जाएंगे, टल जाएंगे। साथ ही साथ संकष्टी चतुर्थी का संतान से भी संबंध है। अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है या आप अपने जीवन में संतान की उन्नति चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी पर पूजा कर सकते हैं। इससे संतान की प्राप्ति भी होती है
और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार संकष्टी चतुर्थी का अवसर 29 जनवरी को है, जिस दिन हम सब इसका पालन कर सकेंगे। संकष्टी चतुर्थी पर हमारी चर्चा जारी है। इस बीच आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, वाहन का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ की चिंता न करें, चिकित्सा के मामले में डॉक्टर को दिखाने के मामले में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, रिश्ते आपके मधुर होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बने हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी आपको, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप भगवान गणेश की और चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो इससे आपको किस किस तरह के लाभ होते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो इससे हर तरह के संकट का नाश होता है, हर तरह का संकट दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करिएगा। और अगर आप अपने संतान की उन्नति चाहते हैं तो भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करिएगा। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप उपाय करें, अगर आप प्रयोग करें तो अपयश और बदनामी के योग आपके कट जाते हैं। हर तरह की जीवन में आ रही रुकावट, हर काम में आ रही बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। धन और कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होता है, धन की मुश्किल दूर होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो। किस प्रकार संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करेंगे आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक
कम हो जाएंगी। कन्या राशि, वाहन सावधानी से चलाएंगे, धन के खर्चों पर ध्यान देंगे, संतान पक्ष की थोड़ी चिंता इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान अपना बनाए रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने के सामान्य नियम क्या हैं। प्रातः काल उठ करके 12 बजे के पहले नहा करके भगवान गणेश की पूजा मैं आज करूंगा या करूंगी, ये संकल्प लीजिए। दिन भर जलाहार या फलाहार आपको ग्रहण करना है। शाम के समय में भगवान गणेश की विधिवत उपासना करिएगा। धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, सिंदूर और आभूषण तमाम चीजों से भगवान गणेश की पूजा करिएगा। भगवान को तिल के लड्डू अर्पित किए जाएंगे। माघ चतुर्थी को तिल के लड्डू चढ़ते हैं, तो तिल के लड्डू अर्पित किए जाएंगे। दूर्वा और पीले फूल भी अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद चंद्रमा को निगाह नीची रख करके अर्घ दिया जाएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का इसके बाद जप करिए। ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, किसी भी मंत्र का जप करें और जैसी आपकी कामना हो उस कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। देखिए, चतुर्थी तिथि जो है वो रिक्ता तिथि है, उसे अच्छी तिथि नहीं मानते। शुभ कार्यों में हम चतुर्थी को, नवमी को और चतुर्दशी को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, रिक्ता तिथियां हैं ये। अब चतुर्थी एक तो वैसे ही निगेटिव तिथि है, ऊपर से चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव। ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि पर अगर आप चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो इससे आपको जीवन में अपयश मिलेगा। और अगर मान लिया गलती से दर्शन हो गया है तो क्या करेंगे वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में लापरवाही मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का आज बहुत ध्यान रखिए। ऑफिस में विवादों से बचिए। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल देना ही अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं और पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो होगा सफेद। और आज के लिए बेहतर होगा कि आप किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी, करियर में आपको लाभ होगा। इस समय आपका आकस्मिक स्थान परिवर्तन भी
हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। इसीलिए देखिए, करवा चौथ आती है तो भी महिलाएं छन्नी में से चंद्रमा को देखती हैं और गणेश चतुर्थी पर निगाह नीची करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं। चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से कलंक लग सकता है और इस कलंक को, इस अपयश को दूर करने के लिए बेहतर ये होगा कि आप भगवान सूर्य की पूजा करें और भगवान सूर्य से कोई मंत्र ले लें, उनके किसी मंत्र का जप आप निरंतर करते जाएं, सारे काम करें, लेकिन साथ में सूर्य मंत्र का जप करना आपके लिए ज़रूरी होगा। गणपति मंत्र का जप करें, बहुत अच्छा होगा। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भगवान कृष्ण के स्यमंतक मणि की कथा सुन सकते हैं या भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र दर्शन का दोष दूर हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको पेट की, आंखों की, बालों की, हेयर्स की समस्या है तो ऐसी स्थिति में नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करें। रात में सोते समय 1 या 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से लें, आपको जल्दी लाभ होगा। देखिए, चतुर्थी के चंद्रमा को कलंकी चंद्रमा कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। अब मान लिया आपने गलती से चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया है तो भगवान गणेश की पूजा कर लीजिए, उनकी आरती कर लीजिए, चतुर्थी के चंद्रमा का प्रभाव समाप्त होगा। दूसरा, भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा आती है कि 2 भाई थे, सत्यजीत और प्रसेनजीत। उनके पास एक स्यमंतक मणि थी, सूर्य भगवान के द्वारा दी गई। उसको पहनकर एक भाई भगवान कृष्ण के से मिलने के लिए गया और जब लौटा तो रास्ते में उसे शेर ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। उसी समय में जामवंत भी थे। जामवंत ने शेर के पास वो मणि देखी तो जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि ले जाके अपने कमरे में रख दी, अपने घर में। भगवान कृष्ण के ऊपर ये कलंक लग गया कि उन्होंने उस भाई को मार के उसकी मणि छीन ली है। तो भगवान कृष्ण उस कलंक को दूर करने के लिए निकले। रास्ते में शेर दिखा, यानी उस व्यक्ति को शेर ने मारकर खा लिया था। और आगे बढ़े तो उन्हें किसी व्यक्ति के पैरों के पंजों के निशान देखे। गुफा तक, गुफा के अंदर गए, वहां जामवंत बैठे हुए थे और मणि वहां रखी हुई थी। जामवंत में और भगवान कृष्ण में लंबे समय तक युद्ध चला और अंत में भगवान कृष्ण ने जामवंत की पीठ पर एक मुक्के से प्रहार किया। जामवंत बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, आपने त्रेता में कहा था कि जब मैं अगले युग में आऊंगा तो तुम मुझे ऐसे पहचानोगे कि जब मैं तुम्हारी पीठ पे मुक्का मारूंगा और तुम मूर्छित हो जाओगे तो तुम पहचान लेना कि मेरा नया अवतार हो चुका है। मैं ही राम था जो इस जन्म में कृष्ण बन गया हूं। तो जामवंत ने अपने प्रभु को पहचाना, उनको समंतक मणि वापस की और अपनी पुत्री का विवाह, जामवंती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करवा दिया। अब जान लेते हैं 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। उनतीस जनवरी को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं पर खड़े होके या बैठ करके 9 बार नमः शिवाय बोलेंगे। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो इससे आपको दिन भर अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।